नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज की खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। देश के मध्य पश्चिमी और दक्षिणी समेत पूर्वोत्तर राज्यों में जमकर मानसून की बारिश हो रही है। भारी बारिश के दौरान बद्रीनाथ हाईवे भूस्खलन के कारण बंद हो गया है। बता दें कि नंदप्रयाग के परथाडीप और बाजपुर में करीब 10 घंटे तक वाहनों की आवाजाही रुकी रही। हाईवे के दोनों ओर करीब 1200 श्रद्धालु और अन्य लोग फंसे रहे। देर शाम नोएडा, गाजियाबाद व अन्य इलाकों में झमाझम बारिश के बाद सड़कों पर पानी भरा गया और कई जगह जाम लग गया। झारखंड में बिजली गिरने से मंगलवार से अब तक 10 लोगों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश में इस मानसून सीजन में अब तक 50% बारिश हुई है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र में बहुत भारी बारिश समेत 16 राज्यों में गुरुवार को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने 1 अगस्त को महाराष्ट्र में बहुत भारी बारिश और 16 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र में 20 सेमी से ज्यादा बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। साथ ही जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, गोवा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, कर्नाटक में भी भारी बारिश की संभावना है। वहीं पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, झारखंड, असम, मेघालय, गुजरात में सामान्य बारिश हो सकती है। पश्चिमी तट पर अगले 5 दिन भारी से बहुत ज्यादा तेज बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। तो ये 5 जगहों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां दिल्ली में आफत की बारिश हो रही है, तो दूसरी तस्वीर उत्तराखंड की है जहां बारिश से तबाही मची हुई है। उत्तराखंड में बादल फटने से एक बड़ा हादसा हुआ। बता दें कि यूपी में बारिश का कहर लगातार जारी है और हिमाचल की बात करें तो यहाँ पर भी बादल फटा है, जिसकी वजह से राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। और राजस्थान की बात करें तो भारी बारिश लगातार हो रही है, जिसकी वजह से जल जमाव जैसी स्थिति बनी हुई है। कई परेशानियां लोगों को हो रही है। भारी बारिश की वजह से जल जमाव जैसी स्थिति कई जगहों पर बनती हुई दिखाई दे रही है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में आफत की बारिश हो रही है, जगहों जगहों पर जल भरा हुआ है और लोगों को कई परेशानी हो रही है। जल जमाव की वजह से जाम जैसी स्थिति भी दिल्ली में देखने को मिल रही है। और उत्तराखंड की बात करें तो बारिश लगातार हो रही है। 4 धाम की यात्रा उत्तराखंड में चल रही है। कई मार्ग जो है वो बंद हो गए हैं। उत्तराखंड में केदारनाथ मार्ग भी बंद हुआ, बद्रीनाथ मार्ग भी एक बार बंद हो चुका है। ऐसी स्थिति यहाँ पर बन रही है और ऐसे में पर्यटक भी पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु भी पहुंच रहे हैं। तो लगातार बारिश का दौर जारी है। ऐसे में सावधानी बरतने की अपील भी प्रशासन की ओर से लगातार श्रद्धालुओं से, पर्यटकों से की जा रही है। और तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यूपी में बारिश का कहर लगातार जारी है। लगातार बारिश देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से जल भराव जैसी स्थिति बन रही है और कई दिक्कतें लोगों को आ रही है। मौसमी बीमारियां भी बारिश की वजह से फैल रही है। ऐसे में अस्पतालों में भी तमाम जो इंतजाम है वो किए गए हैं। हिमाचल की अगर बात करें तो यहाँ पर बादल फटा है और यहाँ पर भी राहत बचाव कार्य जारी है। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता तनु हमारे साथ में लाइव जुड़ चुकी है। तनु, लगातार बारिश का दौर जारी है और दिल्ली की अगर बात करें तो जल जमाव जैसी स्थिति वहां पर बन रही है और दिल्ली के ट्रैफिक की बात करें तो जाम जैसी स्थिति भी बारिश की वजह से वहां पर बन रही है। कैसी तस्वीरें फिलहाल सामने आ रही है दिल्ली से? जी बिल्कुल वैष्णवी, देखिए कल देर शाम से जैसे ही बारिश हुई उसके कुछ घंटों बाद दिल्ली से वो तस्वीरें सामने आई। अगर मैं ये बात कहूँ कि दिल्ली डूब गई है, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि इतनी दर्दनाक तस्वीरें कल दिल्ली से सामने आई। देखिए जो मामला सबसे ज्यादा तूल पकड़े हुआ है राव IAS कोचिंग का मामला, और कल वही जल भराव की स्थिति थी। खुद जो वहाँ के विधायक है दुर्गेश पाठक वहाँ पहुंचे थे और उनकी कमर तक पानी था और जो बच्चे वहाँ पर खड़े थे वो लगातार बारिश में भी प्रोटेस्ट कर रहे थे और एक ही सवाल कर रहे थे कि MCD के जो कमिश्नर है आखिर वो कहाँ है, उनका इस्तीफा वो मांग रहे थे। साथ ही ये कह रहे थे कि इतनी बड़ी घटना हो गई, हमने अपने 3 साथियों को खो दिया, लेकिन उसके बाद भी राजेंद्र नगर की स्थिति जस की तक बनी हुई थी। यहाँ पर एक बार फिर से वैष्णवी सवाल खड़े होते हैं MCD के ऊपर, दिल्ली जल बोर्ड के ऊपर, दिल्ली सरकार के ऊपर कि आखिर वो जो घटना है उससे MCD ने क्या सीखा। वहीं लंबी लंबी कतारें हमें देखने को मिली, गाड़ियां डूबती हुई नजर आई, जो लोग कावड़ लेकर जा रहे थे वो कमर तक डूबे हुए नजर आए और कुछ घंटों की बारिश से वैष्णवी दिल्ली बेहाल होती हुई नजर आई।
और आईटीओ की बात की जाए, करोल बाग की बात की जाए, तमाम ऐसे मेट्रो स्टेशन थे जहां पर जलभराव की स्थिति बनी हुई है और सुबह तक भी ये स्थिति जस्ती तक बनी हुई है और लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। वहीं देखिए, एक महिला और एक बच्चा भी नाले में गिर गए, जिनका पैर फिसल गया था और वो नाले में गिर गए। एक जगह जो स्कूल है, हैप्पी स्कूल दरियागंज में, वहां पर वो बिल्डिंग गिर गई और जिससे कि जो वहां पर गाड़ी खड़ी हुई थी वो भी क्षतिग्रस्त हो गई। तो काफी दर्दनाक तस्वीरें भी कल दिल्ली से देखने को मिली। बिल्कुल तनु, लगातार बारिश का दौर जारी है और अभी आईएएस कोचिंग की अगर बात करें तो एक बड़ा हादसा हुआ था। और कौन से ऐसे मार्ग है दिल्ली में जो बड़े हादसे को न्योता दे रखे हैं, क्योंकि जल जमाव जैसी स्थिति वहां पर बन रही है और भारी बारिश की वजह से कोई ना कोई हादसा एक बार फिर से हो सकता है। जी बिल्कुल, वैष्णवी की अगर बात की जाए, राजेंद्र नगर, पटेल नगर और मुखर्जी नगर, ये ऐसे एरिया है जो बहुत सेंसिटिव मैं कह सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो कोचिंग सेंटर है वो बेसमेंट में चल रहे थे। हालांकि सील कर दिए गए, लेकिन उसके अलावा जो यहाँ पर फ्लैट है, जो पीजी है, वो भी बेसमेंट में चल रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा खतरा यहाँ पर मंडराया हुआ है। वहीं अगर मिंटो रोड की बात की जाए, कश्मीरी गेट, करोल बाग की बात की जाए, तो ये भी ऐसे एरिया है जहाँ पर बहुत ज्यादा जल जमाव हो जाता है। प्रेस क्लब की तस्वीरें देखिए आप राजधानी से, जहाँ पर जो कुर्सियां थी वो डूबती हुई नजर आई, कुर्सियां तैरती हुई नजर आई। नई इमारत संसद भवन की बाहर से पानी टपकता हुआ नजर आया और उसके बाहर भी हमने देखा कि जल जमाव की स्थिति हो गई और आलम यह हो गया कि आतिशी को ट्वीट करना पड़ा शिक्षा मंत्री को और कहना पड़ा कि आज हम दिल्ली में छुट्टी का ऐलान कर रहे हैं, चाहे सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो। आज के लिए ये ट्वीट किया गया कि सभी बंद रहेंगे। तो आप स्थिति देख सकते हैं कि कुछ घंटे की बारिश से दिल्ली के तमाम जो एमसीडी की बात की जाए, दिल्ली जल बोर्ड की बात की जाए, दिल्ली सरकार की बात की जाए, सबकी पोल खोल कर रख दी। और ये सवाल यहाँ पर खड़ा किया कि जो मीटिंग लगातार आम आदमी पार्टी दावे कर रही थी कि हम मीटिंग कर रहे हैं, उन मीटिंग यहाँ पर पोल खुलती हुई वैष्णवी नजर आई, क्योंकि उस मीटिंग का कोई भी कंक्लूजन नहीं निकला और दिल्ली में स्थिति जस्ती तक बनी हुई है। बिल्कुल, लगातार बारिश हो रही है। आप देखना होगा किस तरीके से प्रशासन जो है अब वो अलर्ट मोड पर होता है और क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर लोगों के लिए की जाती है। तनु, आप बने रखिए हमारे साथ में, आगे और जानकारी आपसे लेंगे। हमारे साथ मुंबई से राहुल पुजारी जुड़ चुके हैं। राहुल, जिस तरीके से मुंबई के ट्रैफिक से हर कोई वाकिफ है और बारिश का दौर लगातार जारी है, ऐसे में जल भराव जैसी स्थिति भी देखने को मिलती है, तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो मुंबई से कैसी तस्वीरें राहुल सामने आ रही है? चलिए राहुल, आवाज नहीं पहुंच पा रही है आप तक, एक बार फिर से आपको जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो महाराष्ट्र सहित 16 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल में बादल फटने से तबाही, 35 व्यक्ति की घायल हुए हैं। त्राहिमाम मचा हुआ है और लगातार बारिश की वजह से लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि सड़कों पर पानी भरा गया है, जाम जैसी स्थिति बन रही है। ऐसे में घरों पर पहुंचना भी उनको मुश्किल हो गया है। 35 व्यक्ति लापता है। जिस तरीके से अगर हिमाचल की बात करें तो बादल फटने की खबर सामने आई और यहां पर 35 लोग लापता है। लगातार बारिश की वजह से मौसमी बीमारियां भी हो रही है। ऐसे में काफी संख्या में मरीज भी अस्पताल पहुंच रहे हैं। ऐसे में अस्पतालों में भी तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई है। जिला प्रशासन भी पूरे अलर्ट मोड पर है ताकि कोई भी बड़ा हादसा ना हो। जिस तरीके से बारिश के समय में हादसे की खबरें लगातार सामने आती है, नदियां उफान पर होती है, ऐसी ही स्थिति फिलहाल इस बार भी बारिश में मानसून सीजन में देखने को मिल रही है, क्योंकि भारी बारिश इस बार हो रही है और बाढ़ जैसी स्थिति भी कई जगहों पर देखने को मिल रही है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि पानी पूरा सड़कों पर भरा हुआ है और लोग घरों पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में उनका सड़क पर निकलना भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि किस तरीके से वो घर तक पहुंच रहे हैं या फिर किसी काम से अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो इन परेशानियों का सामना उनको करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं जहां इस तरीके की स्थिति बनी हुई है। चलिए एक बार फिर से राहुल हमारे साथ में जुड़ गए। राहुल, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? जी 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 राहुल, जिस तरीके से मुंबई की अगर ट्रैफिक की बात करें तो हर कोई मुंबई के ट्रैफिक से वाकिफ है और बारिश का दौर लगातार जारी है। ऐसे में जल जमाव जैसी स्थिति भी देखने को मिल रही है, जाम जैसी स्थिति भी मुंबई में लगातार देखने को मिल रही है। तो कैसी तस्वीरें मुंबई से फिलहाल अब सामने आ रही है? देखिए, वैसे भी बता दूं, जिस तरह से मुंबई का अगर 3 से 4 महीने जो गुजरते हैं ना बरसात के, तो हर महीने में हर 3 से 4 महीने साल के इस तरह से गुजरते हैं, रो के गुजरते हैं। आसमानी आफत जो आती है बरसात की, वो 4 महीने मुंबई वैसे ही ट्रैफिक से जाम रहा करता है, लेकिन बरसात की वजह से और ट्रैफिक जाम हो जाती है और बीएमसी की अनदेखी की वजह से और ज्यादा आम मुंबई कर परेशान हो जाते हैं।
और मुंबई कर वालों के हर जगह रास्ता जाम, ट्रैफिक जाम पूरी तरह से। आप मुंबई किसी को भी ऑफिस आने जाने में 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। आप सोच सकते हैं 4 से 5 घंटे ट्रैफिक में बिताने वाला मुंबई कर की जीवन कैसा होता होगा ये 4 महीने। और ये 4 महीने हर साल हम लोग झेलते हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे अधिकारी रैंक हो, चाहे गरीब आदमी हो, चाहे कोई मध्यम वर्ग हो, सबको ट्रैफिक झेलना पड़ता है। और ट्रेन से सफर करते हैं, ट्रेनें लेट हो जाती हैं, बसें लेट हो जाती हैं। तो पूरी तरह से क्या अगर बात करें ना वैष्णवी, तो एक बॉलीवुड है जिसको आराम हो जाता है, जिसे बरसात में गानों की छूट कर लेते हैं और 4 महीने में पैसे कमाते हैं। वाकई मुंबई कर वाले और भी जो मुंबई कर वाले वो परेशानी घेरे रहते हैं। आप देखिए इस समय बरसात रुकने का नाम नहीं, इस समय थोड़ा बहुत रुका हुआ है, लेकिन रुक रुक के बारिश हो रही है और हर जगह जल भराव हो गए। चाहे अंधेरी सब्बे हो, हिंद माता हो, किंग सर्कल हो, चाहे रिहायशी इलाके हैं, सब जगह मंत्रालय तक में पानी, फिर भी बीएमसी सूद लेने की कोई भी वो नहीं कर रही है। और महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के आसपास जिलों में भी पानी भर गया है, चाहे पालघर हो, चाहे रायगढ़ हो, चाहे अमरावती हो, सब जगह पानी जलमग्न हो चुका है। और इस आसमानी आफत से किस तरह से बचा जाए, 4 महीने हर साल पूरे महाराष्ट्र और पूरे मुंबई को झेलना पड़ता है वैष्णवी। बिल्कुल राहुल, और जिस तरीके से यहाँ पर अगर बात की जाए तो ट्रैफिक जाम ज्यादा होता है, और अगर मुंबई की बारिश की बात करें तो लगातार बारिश हो रही है, लेकिन निचली बस्तियां भी मुंबई में कई ज्यादा है। ऐसे में किस तरीके से जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है, क्योंकि नदियां भी उफान पर आती है बारिश के समय में, और निचली जो बस्तियां हैं वो नदियों के किनारे हैं, या फिर बाढ़ जैसी स्थिति भी मुंबई से लगातार ऐसी देखने को मिलती है कि उन बस्तियों में पानी भर जाता है। ऐसे में किस तरीके से सुरक्षा की दृष्टि से ध्यान रखा जा रहा है? देखिए लोकल टीम भी यहाँ पे तैनात की है। एकनाथ शिंदे ने सीधे सीधे बोला है एनडीआरएफ की पूरी जगह सब जिलों में तैनात कर दी गई है और उसको देखते हुए पूरी तरह से सुरक्षा की गई। लेकिन देखिए आसमानी आफत आती है तो उसके आगे किसी की नहीं चलती है वैष्णवी। तो इस तरह से सरकार कितनी भी प्रयास करें, हाँ कुछ जान माल की रक्षा कर सकते हैं, लेकिन आसमानी आफत जो होती है ये मेन जो होती है उसको को बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जहां बाढ़ आना, किनारे पे जो झुग्गी झोपड़ियां हैं वो पूरी तरह से बह जाती है, जगमग हो चुकी होती है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। वहां बस ये जान और माल की रक्षा की जा सकती है गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन जो मुंबई की मेन आर्थिक राजधानी कही जाती है, जहां ये बोला जाता है कि मुंबई के हिंदुस्तान की जान है और आर्थिक राजधानी है, वहां इस तरह से गांव वाला हाल हो जाता है जैसे लगता है बिहार के किसी गांव में आ चुके हैं। और उसको देखा जाए तो जिस तरह से आर्थिक राजधानी 45,000 करोड़ का बजट होने के बाद भी बीएमसी हर साल पोल खुल जाती है। आप देखिए हम लोग को ट्रैफिक से निजात नहीं मिलता, उसके बाद बरसात में पानी जगमग होने के बाद धीमी धीमी रफ्तार हो जाती है। जिस तरह से अगर देखा जाए तो मुंबई लगता है कहीं न कहीं पूरी तरह से कंजेस्टेड हो चुका है। एक जगह से दूसरी जगह जाने में 3 से 4 घंटे लगते हैं। लेकिन फिर भी एकनाथ शिंदे ने जिस तरह से टीम की तैनात की, एनडीआरएफ की टीम तैयार करी और लोकल लेवल पे टीम तैयार करी, तो उसको देखते हुए कहीं न कहीं सुरक्षा व्यवस्था तो पूरी करी गई है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं मुंबई कर बिल्कुल राहुल, बारिश की वजह से नदियां पूरी उफान पर है और भयावह तस्वीरें बारिश की वजह से सामने आ रही है। आप बने रहिए हमारे साथ में, आगे और जानकारी आपसे लेंगे। शिमला से दीपक हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। दीपक, जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है और शिमला की बात करें तो कैसी तस्वीरें वहां से सामने आ रही है? बड़ी भयानक तस्वीर आ रही है। अभी क्या कहते हैं, रामपुर में अभी तक जो भी आया है 51 लोग इसमें मलबे में दब चुके हैं, 4 लोगों के शव बरामद हुए हैं। शिमला के डीसी और क्या कहते हैं एसपी वहां पे पहुंच चुके हैं। एसपी का जो भी कार्य है वो पूरा काम चालू हो चुका है। घटना स्थल पे सारी चीजें जो पहुंची आई आ रही है, लेकिन वहाँ पे कठिनाई ये आ रही है कि वहाँ पे 2 किलोमीटर का रास्ता जो घटना स्थल से दूर है, वहाँ पे रेस्क्यू का सामान पहुंच नहीं पा रहा है। अभी हाई लेवल मीटिंग हो रही है, टीम अभी हाई लेवल मीटिंग ले रहे हैं। कुछ देर में सीएम भी यहाँ पे घटना स्थल पे पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। चलिए दीपक, आप बने रहिए हमारे साथ में, आगे और जानकारी आपसे लेंगे। समीर हमारे साथ में लखनऊ से बने हुए हैं। समीर, जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, जल जमाव जैसी स्थिति देखने को मिल रही है, उत्तर प्रदेश की बात करें तो कैसी तस्वीरें वहां से सामने आ रही है? जी वैष्णवी, आपको बताते हैं जिस तरीके से कल एकाएक मूसलाधार बारिश हुई, जिसके चलते राजधानी लखनऊ को सबसे ज्यादा कड़ा मुश्किलों का सामना करना पड़ गया। स्थिति ये हो गई कि डीसीपी ट्रैफिक सलमान ताज पाटिल ने खुद ट्रैफिक की व्यवस्था संभाली, खुद ही मौके पे मौजूद रहे और यातायात व्यवस्था को सामान्य करने का काम किया। वहीं अगर बात कर ले राजधानी लखनऊ के नगर निगम की, तो नगर निगम का बड़ा दावा था कि हमने युद्ध स्तर पर तैयारी कर रखी, लेकिन ये कुछ घंटे की बरसात ने सारे दावे को हवाई कर दिया। लेकिन फिलहाल लखनऊ के नगर निगम के नगर आयुक्त ने मोर्चा संभाला और तत्काल सभी जगहों का निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के बाद स्थिति सामान्य करवाने के लिए सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया और जो भी प्रयास थे उन प्रयासों में सबको लगाया गया कि जल्द से जल्द पानी निकाला जा सके और स्थिति सामान्य किया जाए, क्योंकि राजधानी लखनऊ एक वो जगह है जहाँ तो उत्तर प्रदेश की सरकार चलती है। और कल विधानसभा सत्र भी चल रहा था,
देखा गया था, आपने भी देखा होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस पानी के चलते गेट नंबर 1 से ना निकालने गेट नंबर 7 से निकाला गया। तो एक बड़ी बात है, जिस तरीके से स्मार्ट सिटी कहा जा रहा है लखनऊ को, लगातार नगर विकास मंत्री भी निरीक्षण कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सरकार की छवि धूमिल करने का अधिकारी काम कर रहे हैं कि जिस तरीके से काम हो रहा है। पूर्व कई नेताओं ने बात कही कि जो अधिकारी हैं वो कई पूर्व की सरकारों के लिए काम कर रहे हैं, तो इससे सरकार की छवि धूमिल हो रही है। आने वाले समय में जिस तरीके से 10 सीटों पर चुनाव होना है, तो इसका भी सामना करना पड़ सकता है, जिस तरीके से अधिकारी कार्य कर रहे हैं इसको लेकर। जी बिल्कुल, जिस तरीके से पानी की निकासी नहीं हो पा रही है और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अब देखना होगा कि बारिश में किस तरीके से जो लोगों को परेशानियां हो रही है उसका सामना वो कैसे करते हैं। तनु हमारे साथ में बनी हुई है। तनु, जिस तरीके से अगर बारिश हो रही है तो मौसमी बीमारियां भी ज्यादा पैदा होती है, ऐसे में अस्पतालों में क्या व्यवस्थाएं की गई है अगर दिल्ली की बात करें तो, क्योंकि मरीज काफी संख्या में अस्पताल में पहुंचते हैं, ऐसे में जिला प्रशासन भी और स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर रहता है। बिल्कुल ऐसा भी देखिए, अगर राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो लगातार जो है जब भी बारिश का मौसम आता है, हम वो दिल्ली की तस्वीर देखते हैं जब डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी जो बीमारी है वो सबसे ज्यादा फैलती है और हॉस्पिटल में जो पेशेंट है वो ज्यादा हो जाते हैं कि बेड तक नहीं उनको मिल पाता। इसी को लेकर पिछले दिनों जो स्वास्थ्य मंत्री है सौरभ भारद्वाज, उन्होंने मीटिंग करी थी और उन्होंने ये बात कही थी कि हमने जो मीटिंग है वो की है और तमाम जो हॉस्पिटल है उनको निर्देश दिए हैं ताकि कोई भी डेंगू, मलेरिया का कोई भी केस जाता है तो हॉस्पिटल के पास जो है वो पूरी व्यवस्था हो। लेकिन अब देखिए, जिस तरीके से लगातार दिल्ली सरकार तमाम बड़े वादे करती है, जैसे बड़े वादे करती है, लेकिन ग्राउंड पर जो हालात है वो जब से तक देखने को मिलते हैं। अभी थोड़ी सी बारिश हुई तो दिल्ली डूब गई, एमसीडी की पोल खो गई। और देखिए, जब ये बीमारियों की बात आएगी तब भी हम दिल्ली से वो भयावह तस्वीर देखेंगे। जब सरकारी हॉस्पिटल में बेड नहीं होंगे और बेड होंगे तब इलाज नहीं होंगे, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कल हमने देखा कि हाईकोर्ट ने भी फटकार लगाई है दिल्ली सरकार को और ये कहा है कि आप जो फ्री का कल्चर अपनाते हैं उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो देखिए, फ्री बिजली, फ्री पानी, तमाम बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन एक तरफ दिल्ली से वो तस्वीर सामने आ जाती है, तब दिल्ली एक एक वोट को वैश्विक तरस जाती है और दूसरे ही दिन वो तस्वीर सामने आ जाती है जब दिल्ली डूब जाती है। तो दिल्ली की जो स्थिति है उस पर विचार करने की दिल्ली सरकार को यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरत है कि ग्राउंड पर हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और लगातार जो जनता है वो परेशान है। स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दिल्ली के जो आम लोग हैं वो सड़कों पर आकर लगातार ये बात कह रहे हैं कि हमारी जो समस्या है उसका समाधान करिए। बिल्कुल, लगातार बारिश की वजह से ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है और सुरक्षित स्थान पर लोगों को भी पहुंचाया जा रहा है। तनु, आप बने रहिए हमारे साथ में, आगे और जानकारी आपसे लेंगे। मुंबई से राहुल हमारे साथ में बने हुए हैं। राहुल, जिस तरीके से लगातार बारिश है और जल जमाव जैसी स्थिति बन रही है, ऐसे में मौसम को देखते हुए भी जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग किस तरीके से अलर्ट मोड पर है और क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? देखिए, वैसे हर जिस तरह से 4 महीने के लिए जिस तरह से बॉम्बे की पूरी रणनीति तैयार की जा रही है, क्योंकि हम यूज्ड टू हैं, यहाँ पे लोग मानते हैं कि यहाँ पे पानी बरसेगा और लगातार इस जल भराव होगा, ट्रैफिक जाम होगा, हर साल हम इसको 4 महीने झेलना है। तो स्वास्थ्य विभाग भी एकदम चकाचौंध रहता है, मतलब स्वास्थ्य विभाग को भी सतर्क कर दिया जाता है। एकनाथ शिंदे ने सीधे सीधे आदेश दे दिया है कि कहीं भी स्वास्थ्य की जरूरत पड़े सभी लोग अपनी ड्यूटी पे लगातार टाइम पे आए और सभी सुरक्षा व्यवस्था जो भी है उसको भी ध्यान रखा जाए और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाए। तो इस समय फिर भी बच्चों को मलेरिया और डेंगू की बीमारी दिन पर दिन पेशेंट बढ़ते चले जा रहे हैं। अभी भी जिस तरह से अस्पतालों में आ रहे हैं उसको देते हुए कहीं न कहीं स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सतर्क हो चुका है और पूरी तरह से हर जगह स्वास्थ्य विभाग को आदेश दिया गया तुरंत तत्काल उनका इलाज किया जाए। तो ये हम यूज टू हो चुके हैं 4 महीने। जब भी मुंबई की बात, अगर नॉर्थ की बात करें तो उनके लिए एक नई चीजें बाढ़ आना और दिल्ली में जैसे हमारी सहयोगी ने बता रही थी कि दिल्ली में कभी कभी होता है, लेकिन मुंबई एक ऐसा जो है हर 4 महीने हमको झेलना ही पड़ता है हर साल। तो इस तरह से पूरी जो महकमे है सब तरह से चकाचौंध रहते हैं, सतर्क रहते हैं और उनका मानना है कि 4 महीने हमको किस तरह से करना है वो पूरी तरह से तैयार रहते हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखिए, अगर आप देखा जाए जहाँ टाटा है, अंबानी है और जिस तरह से बड़े कॉर्पोरेट जगत है, उस कॉर्पोरेट जगत के मुंबई में ये हाल है तो सोचिए देश के दूसरे कोनों में क्या हाल होता होगा। जहाँ आर्थिक राजधानी पूरा देश जहाँ से मुंबई से चलता है आर्थिक स्थिति, उस आर्थिक स्थिति की सड़क और ट्रैफिक और बरसात में जिस तरह से बदहाल हो जाता है ना, तो आम आदमी जो झुग्गी झोपड़ियों में रहती है उनसे पूछने लायक नहीं, उनके सामान बह रहे होते हैं, वो सड़क पे बैठे होते हैं और कि कब बरसात बंद तो हम घर के अंदर जाएं। तो ऐसी स्थिति अगर देखने को देखा तो बॉलीवुड मूवी की तरह हो जाती है कि घर से बेघर हो जाते हैं 4 महीने के लिए। जिनके पास घर होता है वो भी बेघर हो जाते हैं, जो मध्यम और नीचे तबके के लोग हैं। लेकिन अडानी अंबानियों का शहर इस तरह से अगर होगा तो सोचिए हिंदुस्तान की कैसे, जिस तरह से 5वीं अर्थव्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, तो कैसे होगा।
जी बिल्कुल राहुल, मानसून सीजन से पहले एक अलग रणनीति बनाई जाती है कि किस तरीके से जो बारिश जैसी स्थिति बनेगी, बारिश की वजह से जो स्थितियां बनेगी उनसे कैसे निपटा जाए। आप बने रहिए हमारे साथ में, आके और जानकारी आपसे लेंगे। लखनऊ से समीर हमारे साथ में बने हुए हैं। समीर, जिस तरीके से आप बता रहे थे कि जल जमाव की स्थिति बन रही है लेकिन निकासी के लिए कोई तैयारी नहीं है, ऐसे में किस तरीके से जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है और क्या कोई सियासत देखने को मिल रही है, क्योंकि सियासत का केंद्र है उत्तर प्रदेश और यहाँ पर किस तरीके से ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि पक्ष विपक्ष में भी लगातार बयान, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहता है। देखिए, आपको बताना चाहूंगा वैष्णवी, जिस तरीके से विधानसभा सत्र चल रहा था, विधानसभा सत्र खत्म होने के दौरान तो शिवपाल यादव का ट्वीट आता है, वो सरकार को ट्वीट करके चुटकी काटने का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से कार्य किया गया लखनऊ में तो बेहद निंदनीय है। नगर आयुक्त जो लगातार फील्ड पर पहुंच के निरीक्षण कर रहे थे, लगातार कार्य कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये पहली बार ऐसा लखनऊ में देखने का माहौल हुआ है कि जहां नगर निगम मुख्यालय जो दूसरों को सहायता देता है, जो दूसरों के लिए खड़ा रहता है, उसी के मुख्यालय में पानी भर गया। पानी भरने के बाद स्थिति ऐसी हो गई कि वहां के कर्मचारियों को निकलने में मुश्किलों का सामना करना पड़ गया। वहां के लोगों का कहना ये 40 साल में पहली बार ऐसा देखा गया। वहीं अगर बात करें जिला कार्यालय की, तो जिला कार्यालय में भी पानी भर गया, तो अधिकारियों ने जल्दबाजी में जो है पानी निकलवाया, तो निकासी करने के लिए मशीनें मंगवा के पानी को बाहर निकाला। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से रणनीति बनाई जा रही थी तो सब हवा ही सामने आई। लेकिन इसमें सबसे बड़ा मुद्दा ये सामने आता है। बिल्कुल समीर, काफी मुसीबतों का सामना बारिश की वजह से लोगों को करना पड़ रहा है। अब देखना होगा कि किस तरीके से अलर्ट मोड में जिला प्रशासन आता है और जनप्रतिनिधि भी किस तरह से इस और ध्यान देते हैं। हमारे साथ में राहुल शर्मा जुड़ चुके हैं जयपुर से। राहुल, कैसी बारिश की वजह से स्थिति जयपुर में बनती हुई नजर आ रही है? जिस तरह रात से बारिश का दौर जारी है और फिलहाल अभी भी बारिश रुक रुक के हो रही है और बीते अभी 6-7 घंटे लगातार बारिश होने के बाद में शहर जयपुर सहित तमाम जो टिक्कर, झुंझुनू ये जो क्षेत्र हैं वहाँ पे काफी तादाद में पानी भराव की समस्या देखने को मिल रही है। बात करें राजधानी जयपुर की, तो यहाँ पर सुबह से बारिश का आलम फिलहाल जारी है और जो निचले वाले इलाके हैं वहाँ पे जल भराव की समस्या फिलहाल बनी हुई है। वहीं जयपुर के विश्वकर्मा जो क्षेत्र है वहाँ पे जो विश्वकर्मा जो औद्योगिक क्षेत्र है वहाँ पे पानी भराव की समस्या के चलते एक परिवार के 3 सदस्य पानी में डूब गए हैं और राहत बचाव कार्य फिलहाल जारी है। एसडीआरएफ की टीमें वहाँ पे मौजूद है और पानी निकालने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल तमाम मशक्कत करने के बाद अभी फिलहाल जो खबर आई सामने उसमें ये है कि उनका जो बचना है वो मुश्किल है। 3 जिंदगियां वहाँ पे डूबी हुई है और तमाम जो जिला प्रशासन है वो भी उस मुस्तैद में है कि कैसे भी पानी को बाहर निकाला जा सके। फिलहाल राहत बचाव वहाँ पे जारी है। और बात करें जयपुर के अन्य इलाकों में, तो वहाँ भी जो जयपुर एयरपोर्ट है वहाँ भी पानी भर गया था सुबह से और जो जिला कलेक्टर है, तमाम जो नगर निगम के जो अधिकारी हैं वो भी मौके पे पहुंचे हैं और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो बिल्कुल राहुल, काफी भयावह तस्वीरें बारिश की वजह से सामने आ रही है, जल जमाव जैसी स्थिति बन रखी है। फिलहाल शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार बारिश से जल जमाव जैसी स्थिति बन रखी है और बाढ़ जैसी स्थिति भी बन रखी है। सड़कों पर पानी भरा हुआ है। ऐसे में कई तरह की भयावह तस्वीरें सामने आ रही है जिसके बारे में आपको बताया और लगातार जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है और ध्यान दिया जा रहा है। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रखिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।